जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में अपने ही मन से यह सवाल पूछा है कि आखिर इतना भागने में भी भीतर शांति क्यों नहीं मिलती है? सब कुछ होते हुए भी मन खाली क्यों लगता है? लोगों से घिरे होने के बाद भी अकेलापन क्यों पीछा नहीं छोड़ता? मेहनत के बाद भी फल देर से क्यों मिलता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर भगवान हमारे साथ हैं तो मन इतना बेचैन क्यों है? कभी ऐसा लगा है कि आपका मन अपना ही नहीं रहा? सुबह उम्मीद लेकर उठते हैं, लेकिन दोपहर तक तनाव घेर लेता है। शाम होते होते पुरानी यादें, किसी अपने का धोखा, किसी अधूरे रिश्ते की टीस, किसी असफलता का दर्द, किसी तुलना की आग, किसी भविष्य की चिंता, सब मिलकर भीतर ऐसी आंधी खड़ी कर देते हैं कि इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन भीतर टूट रहा होता है। आज का यह संदेश सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह उस मन के लिए एक दीपक है जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है। यह उस हृदय के लिए एक सहारा है जो बार बार ठुकराया गया है। यह उस मन के लिए एक स्मरण है जो अपनी ही शक्ति भूल चुकी है, क्योंकि मन को शांत करने का उपाय बाहर से नहीं भीतर छिपा है। और उस भीतर के द्वार को खोलने की 3 गुप्त नीतियाँ स्वयं श्री कृष्ण हमें बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन चंचल है, बलवान है, दुष्कर है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। यही है आज के पूरे संदेश का केंद्र। मन को दबाना नहीं, मन से भागना नहीं, मन को मारना भी नहीं, मन को समझना है। साधना वह दिशा देती है, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। यही मन जब भय से भरा होता है तो व्यक्ति नरक जैसे जीवन जीता है, और जब मन विश्वास से भरा है तो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वर्ग का अनुभव करता है। लेकिन इस ज्ञान को सिर्फ शास्त्र की पंक्तियों की तरह सुनकर छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि जो आगे आप सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकती है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में एक युवक रहता था। साधारण परिवार से था। सपने बहुत बड़े थे, मन में आग थी, आंखों में उम्मीद थी। वह चाहता था कि माता पिता का जीवन बदल दे, अपने संघर्षों को सफलता में बदल दे, और एक दिन ऐसा आए जब लोग उसकी मिसाल दें। लेकिन जीवन को शायद कुछ और ही मंजूर था। बहुत मेहनत के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाया। अपने लिए विश्राम नहीं करता। उसे लगता कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और साहस, थोड़ा और संघर्ष, थोड़ा और भागना। पर धीरे धीरे वही हुआ जो अक्सर दुनिया में सच्चे मन के मेहनत करने वाले लोगों के साथ होता है। उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसका भरोसा तोड़ दिया। जिस पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया, उसी ने उसके अवसर छीन लिए। जिस रिश्ते में उसने अपना दिल रखा, उसी रिश्ते ने उसे कमजोर कहकर छोड़ दिया। और जिस नौकरी को पाने के लिए उसने वर्षों तक तपस्या की, उसी में अंतिम क्षण में उसे असफलता मिली। एक दिन रात के 2 बजे वह अपनी छत पर अकेले बैठा था। फोन बंद था, आंखें नम थीं। मन में एक ही प्रश्न, आखिर मेरी गलती क्या थी? उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार रोते हुए कहा, हे भगवान, अगर आप हो तो मुझे जवाब दो। मैं थक गया हूँ, बाहर से नहीं, मैं भीतर से हार गया हूँ। कई लोग आज इस मोड़ पर खड़े हैं। बाहर सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर मन चीख रहा है। कोई अकेलापन से टूट रहा है, कोई भविष्य के डर से, कोई बीते हुए धोखे से, कोई तुलना में खुद को छोटा समझ रहा है। इसलिए उसने बहुत कुछ सहा, लेकिन बदले में सिर्फ उसे दर्द मिला। अगर आप भी ऐसी किसी मोड़ पर खड़े हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो टूट कर भी जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ
वह भी उचित समय का हिस्सा था। जो हो रहा है वह भी एक शिक्षा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे कल्याण के बिना नहीं होगा। परंतु मनुष्य का दुख इस बात से नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ, उसको दुख इस बात से होता है कि वह उसे कैसे देख रहा है। यहीं से शुरू होती है पहली गुप्त नीति। पहली गुप्त नीति है, मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को दिशा दो। बहुत सोचते हैं कि शांति का अर्थ है मन में कोई विचार ना आए, लेकिन यह संभव नहीं है। मन नदी की तरह है, उसका स्वभाव बहना है। आप उसे रोकेंगे तो वह उग्र होगा, उसे समझेंगे तो उसे मार्ग देंगे तो वही नदी खेतों को सींचेगी, वही जीवन देगी। वह अपने दुख को दबा रहा है और डर को स्वीकार नहीं कर रहा है। उसे लगता है कि रोना कमजोरी है, रुकना हार है, अपने मन की सुनना समय की बर्बादी है। लेकिन सत्य इसके विपरीत है। जो व्यक्ति अपने मन की पीड़ा को समझे बिना सिर्फ बाहर की लड़ाइयाँ लड़ता रहता है, वह धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। एक दिन उस युवक की मुलाकात अपने गांव के एक वृद्ध संत से हुई। वह संत कोई बहुत बड़े ज्ञानी जैसे दिखते नहीं थे। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, धीमी वाणी, लेकिन आंखों में एक ऐसी स्थिरता जो सीधे हृदय तक उतर जाती थी। संत ने उस युवक को देखा और बस इतना पूछा, बेटा, तू अपने जीवन से भाग रहा है या अपने मन से? युवक चुप रहा। संत मुस्कुराए और बोले, जब मन घायल हो तब आदमी दुनिया बदलने निकल पड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पहले उसे अपने भीतर लौटना है। फिर संत ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक किसान था, उसके खेत के पास जंगली घोड़ा आ गया। गांव वालों ने कहा, बहुत भाग्यशाली हो। किसान ने कहा, पता नहीं। अगले दिन किसान का बेटा उस घोड़े पर चढ़ा और गिरकर उसका पैर टूट गया। गांव वालों ने कहा, बहुत दुर्भाग्य। किसान ने कहा, पता नहीं। कुछ दिनों बाद युद्ध छिड़ गया और गांव के सारे युवाओं को सेना में ले जाया गया। किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। गांव वाले फिर बोले, कितना सौभाग्य है। किसान फिर वही बोला, पता नहीं। संत ने युवक से पूछा, समझे, दुख हमेशा दुख नहीं होता और सुख हमेशा सुख नहीं होता। मन जल्दबाजी में फैसले करता है, आत्मा धैर्य से देखती है। तू अभी जिस घटना को अंत समझ रहा है वो हो सकता है वही तेरे जीवन की दिशा बदलने आई हो। यह सुनकर युवक के भीतर कुछ उत्तेजना जागी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसका जीवन उसके खिलाफ नहीं है, शायद वह किसी गहरी तैयारी से गुजर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि केवल समझ लेने से मन शांत नहीं होता। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अभ्यास करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु को रोकना कठिन है, उसी प्रकार मन को रोकना भी कठिन है। लेकिन जिस मन को तुम बार बार भटकते देखो, उसे प्रेम से, धैर्य से, दृढ़ता से फिर अपने लक्ष्य पर लगाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब मन पुराने अपमान में जाए तो उसे वर्तमान के कर्म पर लाओ। जब मन भविष्य के भय में जाए तो उसे ईश्वर के विश्वास पर लाओ। जब मन तुलना करे तो उसे अपने मार्ग की याद दिलाओ। जब मन कहे कि अकेला हूँ तो बताओ कि जो कृष्ण के साथ है वह कभी अकेला नहीं है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जीवन में यही साधना है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर छोटी से छोटी बात पर तूफान मचा देते हैं और कुछ लोग शांत रहते हैं। फर्क स्थिति का नहीं, मन की दिशा का होता है। एक छोटा बच्चा, वह हर रात अंधेरे से डरता है। माँ उसे समझाती है, पर बच्चे का डर नहीं जाता। एक दिन माँ एक छोटा दीपक जलाकर बैठ जाती है। बच्चा मुस्कुराता है। उस रात अंधेरा वहीं था, कमरा वहीं था, लेकिन हाथ में दीपक होने से उसका भय गायब हो गया। अंधेरा बाहर
कम नहीं हुआ था, भीतर विश्वास बढ़ गया था। मित्रों, मन का अंधेरा भी ऐसा ही है। समस्याएं हमेशा तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन जब भीतर कृष्ण का दीपक जलता है तो वही जीवन कम भयावह लगने लगता है। और यही पहली नीति है। मन को शत्रु मत मानो, मन को प्रशिक्षित करो, उसे बार बार सही स्थान पर लाओ। अपने विचारों को ईश्वर, कर्म, कृतज्ञ, सेवा और सत्य की ओर मोड़ो। एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन की साधना है। लेकिन जो आगे हुआ उससे वह युवक की सोच और गहराई से बदल गई। संत ने उससे कहा, बेटा, तेरे मन की अशांति की जड़ केवल दुख नहीं, जड़ है अपेक्षा। तूने कर्म किया लेकिन भीतर फल को पकड़कर बैठा रहा। तूने प्रेम किया लेकिन बदले में वही प्रेम लौटे। यह चाहा। तूने भरोसा किया लेकिन सामने वाला वैसा नहीं निकला। यह आशा की पकड़ मन को थका देती है। यहीं से आती है दूसरी गुप्त नीति। कर्म करो पर फल को ईश्वर पर छोड़ दो। फल छोड़ने का मतलब आकांक्षा छोड़ देना नहीं है। श्री कृष्ण का संदेश भागने का नहीं, सर्वोच्च कर्म का है, लेकिन उसके साथ चिपक जाने का नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में नहीं, फल पर नहीं। फल को अपना मानकर मत बैठो। युवक की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी। उसने मेहनत की, इसलिए उसे लगता था कि सफलता अभी मिलनी चाहिए। उसने सच्चे मन से सोचा और उसे लगा कि लोग भी सच्चे ही होते हैं, लेकिन संसार हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। यहाँ हर व्यक्ति अपने संस्कार, अपने कर्म, अपनी सीमाओं और अपनी इच्छाओं से संचालित होता है। जब हम फल को अपना अधिकार समझ लेते हैं, तभी दुख जन्म लेता है। यहाँ तक एक और छोटी कहानी है। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, महल, सेना, धन, प्रतिष्ठा, फिर भी वह बेचैन था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधु ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम किसी चीज को जाने नहीं देते। तुम्हें सब चाहिए, सम्मान भी, नियंत्रण भी, भविष्य की गारंटी भी। शांति वहाँ आती है जहाँ पकड़ ढीली होती है। राजा ने पूछा, क्या सब छोड़ दूं? साधु ने कहा, नहीं, जिम्मेदारी मत छोड़ो, अहंकार छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, फल की जिद छोड़ो। यह सुनते ही राजा की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी असली बीमारी बताई थी। समस्या महल नहीं थी, समस्या वह भय था कि अगर कुछ खो गया मैं क्या रह जाऊंगा। मित्रों, यही हमारी कहानी भी है। हम अपनी पहचान बनाने के लिए बंध जाते हैं, हम अपनी कीमत उसी से मापते हैं। हम सफलता से नहीं बंधे, हम खुद को उसी से साबित करने लगते हैं। कर्मयोग का अर्थ है पूरे मन से काम करो, लेकिन अपनी आत्मा को परिणाम का कैदी मत बनाओ। युवक ने पहली बार यह बात गंभीरता से सुनी। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरी पीड़ा का कारण असफलता नहीं है, बल्कि मेरी पकड़ है? क्या मैं परिणाम को छोड़ना नहीं सीख पाया? क्या मैं इसीलिए हर हार को अपने अस्तित्व की हार समझ बैठता हूँ? उसी रात उसने पहली बार डायरी में लिखा, मैं मेहनत करूँगा, लेकिन अपनी शांति की चाबी परिणाम को नहीं दूंगा। यही वह मोड़ था जहाँ उसका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। बाहर कुछ तुरंत नहीं बदला। नौकरी नहीं मिली जिसने धोखा दिया था, वह वापस नहीं आया। अपनों का व्यवहार भी वैसा ही रहा, लेकिन भीतर पहली बार एक नया बीज पड़ा, स्वीकार का बीज। लेकिन असली सत्य अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि मन केवल अपेक्षाओं से अशांत नहीं होता, मन स्मृतियों से भी बनता है। पुरानी बातें, पुराने घाव, बार बार याद आने वाले शब्द, किसी का छोड़ा हुआ हाथ, किसी का किया हुआ अपमान, किसी दिन की असफलता,
कोई निर्णय जिसे लेकर पछतावा आज भी पीछा करता है। आरव के साथ भी यही था। ऊपर से वह मजबूत दिखता, पर भीतर उसके दोस्तों की धोखेबाजी, उसके पिता के थके चेहरे, उस लड़की का अंतिम संदेश, उस कमरे का इंटरव्यू, अंतिम चयन में उसका नाम नहीं आया, यह सब दृश्य उसके मन को अंदर से कुरेद रहा था। एक दिन वह संत के पास फिर गया और बोला, मैं समझ गया कि फल छोड़ना है, लेकिन यह पुराने घाव क्या करूं? यह क्यों नहीं जाते? संत कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, बेटा, मन को शांत करने की तीसरी गुप्त नीति यही है। स्मृतियों को विष मत बनने दो, वे ज्ञान है। तीसरी गुप्त नीति, जो तुम्हें तोड़ गया है उसे अपने जागरण का कारण बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धिमान है वह हानि और लाभ, जय और पराजय, सुख और दुख में एक समान रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की हर घटना आत्मा को कुछ सिखाती है। यह सुनकर कई लोग पूछते हैं, क्या धोखा अच्छा है? क्या दर्द जरूरी है? क्या अपमान ईश्वर की इच्छा था? नहीं, दर्द को सुंदर मत कहो, लेकिन वह जरूर समझो कि तुम्हारा जागरण कभी कभी कठोर अनुभवों से शुरू होता है, जिन्हें तुम श्राप समझते हो। मित्रों, जब तुम गिरकर फिर उठते हो, वहाँ भगवान है। जब तुम रो कर भी किसी और को हंसा देते हो, वह भगवान है। जब सब छोड़ दे और फिर भी भीतर से आवाज आए कि चल, अभी अंत नहीं हुआ है, वह भगवान है। मित्रों, कृष्ण मंदिरों में जरूर हैं, पर उससे पहले वे आपकी जागती हुई चेतना में हैं, आपकी सहनशीलता में हैं, आपकी करुणा में हैं, आपके सही कर्म में हैं, आपके धैर्य में हैं। मन को शांत करने की यात्रा में विश्वास बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ तर्क रुक जाता है वहाँ भी जीवन चलता रहता है। हर बात समझ आए यह जरूरी नहीं, लेकिन हर घटना में कोई गहरा अर्थ हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।